वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट बाय संतोष सर। आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, यानी हम इसमें सिद्ध करेंगे एफ और आर में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं जो फोकस होता है यानी एफ, ये आर के यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी एफ बराबर आर बाई 2। दूसरे शब्द में कहें तो ये जो आर होता है ये फोकस का दोगुना होता है। कितना होता है? दोगुना। तो आज हम इसी को सिद्ध करने वाले हैं। तो हम एक लिए हैं एम एन, एक अवतल दर्पण लिए। ठीक है, अवतल दर्पण लिए हैं। इसमें अवतल दर्पण में इसका जो भीतरी भाग है, धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में जो उभरा हुआ भाग होता है वो परावर्तक सतह होता है। तो एम एन एक अवतल दर्पण है और उसमें ए बी एक आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण यानी ए बी आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होकर एफ से गुजर रही है। कहां से गुजर रही है? एफ से। क्यों? जो ए बी है मुख्य अक्ष के समानांतर है, क्योंकि हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी आपतित किरण है और बी एफ क्या है? परावर्तित किरण है। तो हम क्या किए हैं? सी से बी एक लंब डाल दिए हैं, यानी एक सी को बी से मिला दिया यहाँ से, तो ये अभिलंब का काम करेगी। किसका काम करेगी? अभिलंब का। तो अभिलंब का काम करेगी, तो ए बी आपतित किरण और बीसी हो गया अभिलंब, दोनों के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण, यानी आई हो गया। ये क्या हो गया? आई। और बी एफ हो गया परावर्तित किरण और बीसी हो गया आपका अभिलंब, और इस दोनों के बीच का जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण, यानी आर। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण ए बी सी बराबर कोण एफ बी सी। एफ बी सी समीकरण 1। ये कहां से आया है? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। ठीक है, अब देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? यहां पहले हम बता चुके हैं ए बी जो रेखा है मुख्य अक्ष के क्या है? समानांतर है। तो ए बी समानांतर सीपी है और बीसी इसमें क्या एक तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। कैसे? एकांतर कोण से। तो पुनः कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। बी सी एफ ये कैसे? एकांतर कोण से। हो गया, इसको 2 मान लेंगे। अब देखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 में कोण ए बी सी बराबर कोण बी एफ बी सी और कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। ठीक है, दोनों समीकरण में देखने से मालूम चलता है कि ए बी सी के बराबर ये दोनों क्या है? इक्वल है। दोनों इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए इसका राइट हैंड साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। तो समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से क्या मिलेगा हमको? कोण एफ बी सी बराबर कोण बी सी एफ, ये मिला। यानी एफ बी सी ये कोण और बी सी एफ ये कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर। तो हम देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज एफ बी सी में ये दोनों इस त्रिभुज में ये दोनों एंगल क्या है? बराबर है। तो जब इस त्रिभुज में ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो एक थ्योरम है, किसी त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर हो तो उनके सम्मुख भुजा भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसको मिटा देंगे। यहाँ पे देखेंगे इस त्रिभुज में ये दोनों कोण बराबर हैं, तो थ्योरम के अनुसार इसके सम्मुख भुजा यानी एफ बी सी इसका सम्मुख भुजा ये हुआ, यानी सी एफ बराबर बी सी एफ, यानी बी सी एफ इसका सम्मुख भुजा ये हुआ, यानी बी एफ। ये दोनों बराबर होंगे। कैसे? यानी बराबर कोण के सम्मुख भुजा से, बराबर कोण के सम्मुख भुजा।
ठीक है, बराबर कोण के सम्मुख भुजा भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हो गया यहाँ पे। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो CF है BF के क्या हो गया, बराबर हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम दिखाए हैं जो AB जो है ये मुख्य अक्ष के काफी अधिक है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये हम दिखाने के लिए थोड़ा दूर बताए हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो AB जो किरण है वो मुख्य अक्ष के काफी निकट होती है। डेट मीन्स कहने का मतलब ये B पॉइंट P के काफी नजदीक होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये इतना नजदीक होता है, ऐसे ये B हो गया और ये क्या हो गया P, तो ऐसे लग रहा है ये दोनों क्या है, बराबर है। तो मान लेंगे हम यहाँ पे, माना कि बिंदु B P के बहुत नजदीक है। क्या है, मान लिया है बिंदु B P के बहुत नजदीक है, यानी P के बहुत नजदीक है, तो BF और PF दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इसलिए BF बराबर PF। ठीक है, तो समीकरण 1 में देखेंगे BF बराबर CF है, और इसमें देखेंगे BF बराबर क्या है, PF, यानी ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो ये भी दोनों क्या होंगे, बराबर हुए। इसलिए CF बराबर PF हो गया। अब देखिए, यानी CF बराबर PF, CF बराबर में PF, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए यहां देखेंगे, क्योंकि हम इस भाग को CP को, यहां से पूरा लंबाई CP को दो भाग में बांट सकते हैं। CP बराबर CF प्लस में PF। CP इसको दो भाग में बांट सकते हैं, CF और PF। ठीक है, तो यहां पे दिया है CF बराबर PF। ठीक है, तो इस CF के जगह पे हम एक और PF रख लेंगे, तो हो जाएगा CP बराबर PF प्लस में PF। ठीक है, और PF मिलकर कितना हो जाएगा, 2F, यानी CP बराबर 2PF। ठीक है, अब ये जो CP है, CP इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, किससे, R से। और PF जो है, PF ये है फोकस दूरी, और इस फोकस दूरी को हम डिनोट करते हैं छोटा f से, यानी 2f। ठीक है, यानी यही हो गया R बराबर 2f। अगर ये दो इधर आए, यहाँ पे गुना कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है f के साथ, फोकस दूरी के साथ, यदि इसको बराबर के इस साइड भेजे तो ये क्या करेगा, R में भाग करेगा, यानी अब हो जाएगा f बराबर R/2। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, बहुत आसान तरीका है कि f बराबर R/2 या R बराबर 2f दोनों कैसे सिद्ध करना है। तो बहुत सिंपल तरीका है,